अपने भाई का नाम है सूरज भाई। हाँ, सूरज भाई आ गए हैं। एक बार आप भी कमेंट कर दो भाई, क्या नाम है इनका? सोनू भाई। ये गिरा हुआ इंसान भाई आ गए हैं। सोनू भाई एक बार नीचे कमेंट कर दो यार। कमेंट आ रहा है पनोड़ी भाई नीचे। मैं उनको भी रिक्वेस्ट से बार बार ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है, कमेंट से हाँ देख हाँ, लेते हैं। हो गए भैया। मैं कह रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ कि एक ऑडियो सुना रहा हूँ आप लोग को, सुनना एक बार। एक ऑडियो सुना रहा हूँ आप लोग को, सुनना एक बार। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब। तो लोग आपको पसंद करेंगे इसके बाद? लोग पसंद करेंगे भाई आपको? साहब, मतलब वो कौन सी दुनिया में जी रही है भाई? अरे भाई, कौन सी वीडियो सुना रहा है? ये वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है। कौन सी वीडियो? तुझे तो पता होगा ना ये कौन सी ये वीडियो। ये तू कह रहा है कि ये याद वीडियो रख। पूरी दुनिया देख चुकी है। ये क्लिप है ना, कौन मोहतरमा जी देख को चुकी है बोलना था भाई? कि किसने मोहतरमा नहीं जी, देखा है? ये वीडियो पूरी याद डालनी रखियो, थी तूने बहुत आपको, सी चीजें पढ़ी है मेरे पास। शुरू से लेके लास्ट तक की पूरी वीडियो डालनी थी। अब मैं आप लोगों को सुनाऊं अगली वीडियो, इससे आगे उसने क्या बोला था सुनाऊं मैं? एक बार जरा हाँ लाइव में हाँ रहना, ठीक है? हाँ कैमरा हाँ। कॉल ऑफ करके रिकॉर्डिंग पहले कहाँ डाली लाइव थी में भाई? रहो और कॉल ये सुनो रिकॉर्डिंग अब कुछ भी एक नहीं डाली बार। तूने। हाँ हाँ, हम्म, एक हम्म। बार ये सुनो, ये सुनो, ठीक है? नेहा ने सुनो मेरे को सुनो। कॉल किया था, वो कॉल मैंने करवाई थी। सुन मेरी बात, मैंने करवाई थी, ठीक है ना? देख अभी तू तू अभी मेरे को तेरे धमकी देनी नहीं आती है। एक लड़की हूँ, अपनी आई हुई ना तेरे, मैं सब कुछ खाक कर दूंगी, समझा ना? अरे भाई साहब, घर क्या भेज दिया, घर क्या भेज दिया? बंदा मेरे को धमकी दे रहा है, मेरा करियर खा जाएगा। बंदा मेरे को धमकी दे रहा है, बंदा मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं नहीं, बंदा मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं नहीं, बंदी मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। बंदी मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं नहीं नहीं, बंदी मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। मेरे साथ चिपक रहा था वो गलत। अच्छा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? मैं तो अच्छा क्या प्रूफ है? अच्छा क्या एक प्रूफ है? वीडियो और पड़ी अच्छा है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? अच्छा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, मैं तुम्हारे साथ चिपका था, वो किया था? कौन सा प्रूफ है? अबे साली, तेरे को मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने तेरे साथ कोलैबोरेशन हटा दिया, तेरे साथ मैंने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मैंने वो चीजें डिलीट कर दी, मैंने तेरे को यूट्यूब पे फेम देने से मना कर दिया था, तो तू इस हद तक गिर गई। नहीं, तू उस हद तक तू गिर गई। ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मतलब तुम लोगों को दिखाने के लिए थी कि आगे की बातें क्या थी और इससे पहले की बातें क्या थी। तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, सारा की सारा चिट्ठा, सारी की सारी वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस, जो वो लड़की वो दो जो 10 सेकंड की क्लिप को वायरल कर रही है ना, ठीक है, जिस चीज को वो गलत वे में दिखा रही है, वो सारी की सारी चीजें विथ एविडेंस, विथ पहली बात मतलब तो हर कोई एक चीज के साथ में, हर एक चीज के साथ में उस बंदी को कोर्ट में मिलूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा और उसको घसीटूंगा भी। और ये जो लड़के बोल रहे ना कि इस बंदे ने इस तरीके से हॉस्पिटल का वो सब किया था, तो सर जी हम्म। मैं सुन आपको सुन, लोकेशन कोई बता रहा लड़की, और हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ अकेला, हॉस्पिटल सब का बोल रही है, नाम है, तेरी ऑडियंस भी जानती पहले है वो। मेरी सुन बात सुन, सुन, पहली पहले बात मेरी तो बात कोई सुन, लड़की अपनी इज्जत नहीं उठा लेगी, पहली पहले बात तो मेरी ठीक है। बात सुन, पहले मेरी बात सुन। पहले जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना वो सुन ले। मैं तेरी यहाँ सुनने के लिए नहीं आया कि तू क्या है, अच्छा, तो कौन हम है, तेरी क्या सुनने के कर लिए रहा है, बैठे किसे हैं, धमकियां दे रहा है। खाली बैठे हम मैं लोग तेरी हैं। सुनने के लिए, तो निकल जा। तेरे जैसे कुत्तों को मैं अच्छा, भाव भी नहीं देता, तेरे जैसे अरे कुत्ते अब बहुत भाई आते थोड़ा हैं मेरे कम पास बोल में। कर, भगवान को भक्त है तेरे तू। जैसे कुत्तों को मैं भाव भी उल्टा नहीं मत देता, बोल। जो फेम खाने के लिए, क्या वो जो कर, फेम अरे चाटने के लिए दो ना, मिनट फॉलो, चाटने तू के अपने लिए फॉलोअर किसी का भी घमंड हद तक दिखाता है क्या? गिर पहले ये जाते हैं, बता ठीक दे। है? ठीक मेरी है, बात सुन, तू मुझे अपने फॉलोअर का घमंड दिखाता है क्या? ठीक है। पहले पहले तू सिर्फ मुझे मेरी ये बता, एक बात सुन, ठीक तेरे है? 2 मिलियन वो जो फॉलोअर्स का घमंड दिखाता है, ये बता दे एक बार। हॉस्पिटल वाला मैटर सुन ले पहले, हॉस्पिटल वाला मैटर सुन ले, उसके बाद हाँ, तुम बोल लोगों बोल। को जो करना है वो कर, ठीक है? हम्म। हॉस्पिटल का नाम है EHCC हॉस्पिटल, लिख ले। जवाहर सर्किल लोकेशन है, जयपुर के अंदर है, राजस्थान में पड़ता है। और हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, उन डॉक्टर का हार्ट के स्पेशलिस्ट है, उनका नाम है पूरे जयपुर में, मतलब वो हार्ट के वो है, टॉप टॉप में आता है उनका नाम है। उनका नाम है जितेंद्र मक्कड़, ठीक है? जाना उनके पास में, उनकी अपॉइंटमेंट लेना, उनसे बात करना, और उसके बाद में जाके सारी की सारी सच्चाई है, जो कुछ भी वो बोलते हैं पूरी सुनना। या फिर अगर नहीं सुननी तो सीधा गए, सीधा जाना वहां सीसीटीवी कैमरे के उसमें, मतलब वहां एप्लीकेशन लिख के देना, वो लोग सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेजेस देंगे, पुलिस के साथ में जाके कार्रवाई करना। उस चीज के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और जाना और जाके पहले ये देखना कि उस बंदे का ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है? हार्ट का हुआ था नहीं हुआ था, और कितने दिन तक वो बेड रेस्ट पे रहा वो इंसान, ठीक है? अब रही बात आगे कि तुम लोगों को क्या करना है, क्या बदमाशी दिखानी है, तुम लोगों को क्या वीडियो डालनी है। भाई तू लाख वीडियो डालने की धमकी दे रहा है ना,
कि मैं इसकी हर दिन 10 वीडियो पोस्ट करूंगा, ये 50 वीडियो पोस्ट करूंगा, तो तुझे भी मैं खुली धमकी दे रहा हूँ। उस शिखा नेगी को अच्छा, भी धमकी दे रहा हूँ कि उसने जो मेरे को लिख के दिया तू था ना धमकी थाने तो में, पहले मेरे से दियो जो मत, लिखवाया पहली था बात मार तो। खिलवाने के बाद में, मैं सिर्फ चुप था हम्म। क्योंकि मेरे को कानून मेरे को अपने हाथ में नहीं लेना था, क्योंकि उसमें मैंने क्लियर लिख के दिया था, उसने भी लिख के दिया था, समझौते नामे में लिखा हुआ है, पढ़ लेना समझौते नामे को, कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई भी आज के बाद एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके की वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वो जो मोहतरमा जी को मैंने जो 8,000 रुपए दिए थे, उस मोहतरमा जी की ये रिकॉर्डिंग और सुन लो, ठीक है। एक एक तो तुम लोगों ने सुन लिया, अब ये रिकॉर्डिंग और सुन लो, और इसके बाद में जो और भी आगे की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है। बस वही है ना कि मैंने जो चीजें की है ना, मुझे पता है मैं कहाँ सही हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे पता है। उस चीज को तुम लोग जज नहीं कर सकते किसी एक लड़की के कहने पे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने जब छोटू को कॉन्फ्रेंस में लगवाया था, उसको बोला था। मैंने आपको कैश दिए थे क्या? आपने मेरे को रूम का रेंट पे करने के लिए मांगे थे, मैंने नहीं दिए थे। मेरे पास अकाउंट में नहीं है, आप एड्रेस ठीक है, एक काम करता हूँ, सुनो, पोर्टर बुक करता हूँ, पोर्टर वाले को पेमेंट कर, मतलब उसको कैश दे देना, पकड़ा देना, ठीक है। ये तो कर सकते हो। अभी कहाँ पे हूँ मैं पता है तुमको? कहीं पर भी हो, मैं वहाँ के कर देता हूँ। कहाँ होंगे? मैं शिमला में हूँ। ठीक है, शिमला में भेज देता हूँ। शिमला में मेरी एक दोस्त है, उसको मैं भेज देता हूँ। भेज दो। ठीक है, कौन सा एड्रेस क्या है? हाँ, मैं एड्रेस मैसेज पे टाइप करके भेजती हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, अब अगली रिकॉर्डिंग सुनना। ये रिकॉर्डिंग सुन ली, सुनो दिए थे तूने ये भी सुनो बता दे, सुनो जितना सुनो तेरे को सुनो, सुना रहा है तो। अरे पहले सुन ले मेरी बात। अगली रिकॉर्डिंग सुनो, अगली रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। क्या सोच रहे हो भाई कि एक लड़की मेरे को फंसा देगी और वो इंसान फंस जाएगा? ये सुन, नहीं, पैसे किस बात के लिए दिए थे तूने ये भी सुन बता सुन दे, सुन तू अच्छा, बोल रहा भाई, है शिखा तो। ने, एक मिनट, सुन शिखा पहले ने मेरी बात ये सुन, बोला था। रिकॉर्डिंग सुन ले, सुना रहा हूँ जो, सुन लो पहले रिकॉर्डिंग। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके हेलो, हेलो, ये एड्रेस तो आपने किन्नौर का दिया है, आप तो बोल रहे थे शिमला का एड्रेस है। शिमला में कौन सी जगह हुआ? आप कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तो सोनू बात कर रहा हूँ। जब पैसों की बारी है ना, मोहतरमा जी ने नेहा को फोन पकड़ा दिया। हाँ। मैंने उसके लिए बोला था ना, पैसे के लिए बोला था अभी उनको कि मेरे 8,000 रुपए रिटर्न करने हैं। किस चीज का पैसे? किस चीज का पैसे? मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की थी, उन्होंने मुझसे मांगा था, बोला था मेरे को रूम का रेंट पे करना है। क्यों किया? उन्होंने, उनसे बात कराई है ना। आप कौन बात कर रही हो? मैं उनकी सिस्टर बात कर रही हूँ। तो आप जानते नहीं हो, आप नहीं जानते हो, मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। आप उनसे बात कराइए। जानती हूँ आप कौन, ठीक है। आप शिखा से बात कराइए। आपको समझा दिया था हमने, आके प्यार से समझाया था, वो प्यार था ही। तो मैडम, मैं गुनाह क्या कर रहा हूँ? अभी मेरा गुनाह क्या है? मैंने जस्ट अपने पैसे मांगे हैं जो मैंने उनको ऑनलाइन दिए हैं, रिटर्न किए हैं। वो दिया क्यों आपने? समझ रहे हो क्या? तो उन्होंने मांगा था ना मुझसे उधार। अगर कोई पैसा मुझसे मांगेगा तो मैं उसको देने के लिए मना करूंगा क्या? चलो, उन्होंने मांगे थे, मैंने दे दिए। आके ले जाओ, आप आके ले जाओ। हमारे पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता। हाँ, तो आके मैं भेज रहा हूँ ना। आपने अभी उनसे अभी मेरी बात हुई। बोल। आपका नाम क्या है आपका? वही एड्रेस आपको दिया है। अभी तो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी मैंने कॉल रिकॉर्ड किया हुआ था, पहले का भी मैंने कॉल रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप नेहा बात कर रहे हो ना? जो मर्जी आप शिखा, तुम बोल सकते हो बोलना चाहो तो। एक मिनट चुप रहना। बात कर रहा हूँ, मेरा कॉल रिकॉर्डिंग पे है। तुम बोलना चालू करो, बोलना चालू करो। उन्होंने बोला मेरे को उन्होंने देने के लिए मना हाँ किया हाँ, था। बोलो उन्होंने तुम बोलो, बोला- हमारी बात सुन रहे बोला हैं। कि आप आके बकवास ले जाओ। कर रहा है, तो मैंने बिना उनको बात ये के बोला मेरी कि आप सिस्टर ने बकवास बोला था नहीं इसको हो, कि तूने मोहतरमा 18,000 की बात पूरी करी, पहले इसने रिकॉर्डिंग 8,000 सुन ले। दिए। इसको बोलो ना बाकी रिकॉर्डिंग 10,000 सुन ले, आए, 10,000 दिए ना फिर मुझे वापस। किन्नौर का एड्रेस सेंड किया है। शिमला से किन्नौर करीबन 250 किलोमीटर दूर है। जहाँ पे मेरा और घर जो है तो इल्जाम वही का लगाया ना एड्रेस पुलिस दूंगी ना। वालों के अगर ऊपर, है जो तेरे में इल्जाम दम लगाया तो था ना, आके ले पुलिस जा पैसे, पुलिस आके ले जा। तू पुलिस अपने वालों का पैसे अगर इल्जाम तेरे में सुन दम लो। है तो आके ले जा अपने पैसे। मोहतरमा तू जी, तेरे को किसने मना किया? मोहतरमा जी, तेरे पुलिस घर का वालों का एड्रेस दिया इल्जाम है, सुन मैंने लो। तेरे को पुलिस घर का वालों एड्रेस का दिया है, आके ले जा। पुलिस वालों का पैसे देने से मैंने पुलिस तुझे वालों के मना नहीं ऊपर जो किया है। आरोप तू लगाया था आके ना, ले जा मेरे पुलिस वालों, अपने जो तेरे अरे पैसे रे हैं, रे रे, ठीक है मना ना। नहीं किया है, मना नहीं किया 18,000 है। बंदा बोलता मेरे को तूने, इनडायरेक्टली धमकी 18,000 दे से रहा है। ज्यादा दूंगा मैं तेरे को पैसे, सैलरी लड़की दूंगा, मेरे ये को दूंगा, वो इनडायरेक्टली दूंगा। धमकी दे रही है 8,000 कि से आगे बढ़ा इनडायरेक्टली नहीं आया धमकी तू। दे रही तेरे है 8,000 से ना, सुन मेरी बात, ऑनलाइन तेरा ले कुछ सकती नहीं है, होने वाला है। ऑनलाइन आई दे नहीं बात समझ सकती में? पैसा। तेरे नहीं नहीं, 8,000 में ऑनलाइन सूट समेत ऑनलाइन सूट मोहतरमा समेत तेरे को दूंगी मोहतरमा मैं, जी ठीक जो है। कैश सूट दिया था समेत ना, दूंगी मैं कैश तेरे जो को पैसा तेरे दिया था 8,000, ना, ठीक है। कैश बकवास जो कर रहा है पैसा यहाँ दिया पे था ना, आके। उसका तो पहले मेरे पास तमीज कोई प्रूफ सीख ले, नहीं है। लड़कियों से बात कैसे करते हैं, उसके बाद में बात मैं करियो क्या बोल रहा हूँ, जाके। कैश जो पैसा दिया था ना, उसका तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था मोहतरमा जी, लेकिन जो तुमने ऑनलाइन जो लिए थे ना मुझसे पैसे, उसका मेरे पास प्रूफ था, एविडेंस था। तो इसीलिए वो चीजें
इसीलिए वो चीजें ना, ये चीजें तुम्हारी पकड़ में आ गई। और जो तुम बोल रहे हो ना, बोल रहे हो कि 15,000 रुपए तुमने थाने में दिए थे, तब जाके तुम्हारा छोटा था, ये सब किया था, तुम्हें मार वगैरह पड़ी थी, ठीक है, उस चीज का तुमने 15,000 पे किया था। वो जो रिश्वत देने का इल्जाम तुमने लगाया है ना मेरे ऊपर, तो वो रिश्वत देने का इल्जाम, वो चीजें तुम वहीं पे पेश करना उस उनके सामने, पुलिस वालों के सामने, ठीक है। वो तो तुम्हें घसीटेंगे ही कोई अच्छी बात नहीं, तरीके से, जितना तुम्हारे ठीक है। उसमें है तुम हाँ करो, जितना मेरे हक का होगा क्या करूंगी, तुम करो। मैडम जी, तुम्हारे मैं तो 8,000 चुप से हूँ, मेरे मैंने कुछ तो नहीं होने वाला, सॉरी ठीक है तक ना। फील किया पहले था कि चप्पल भैया, खरीद ले अपना, अच्छा, फिर आपका बोल रही हो आपके बकवास करना, ये इधर लड़की आके बन के मजा आपकी साइड नहीं हार्ट आया। की सर्जरी मेरे हुई मुंह थी पे सोनू बोलना जी। लड्डू ही नहीं है, सोनू तू जी, है ही आपके नहीं हार्ट की लड्डू के लिए, सर्जरी तू हुई लड़कियों थी, के तो लायक ही नहीं वो है। आपकी तेरे को भी हार्ट की ऐसे ये सर्जरी बीच हुई में है थी, ना, तो मैं आपकी 7 भी चेस्ट नहीं के बता ऊपर सकती आप यहाँ पे ऑडियंस को। ये सुनो, वो तो तेरे को खुद पता स्टिचेस के चल जाएगी मार्क्स एक दो दिन में। दिखाइए। अब तक तू, तेरे को अगर खुद आपकी पता हार्ट चलेगा की बकवास सर्जरी, कर रहा एक है। मिनट तेरे शिखा जी, जैसे 8,000 अगर से ना आपकी मेरा हार्ट कुछ की नहीं बनने सर्जरी वाला है, हुई ठीक है। थी, तो वो हार्ट की सर्जरी के आप स्टिचेस दिखाइए अपनी चेस्ट के ऊपर। जनता नीचे कब से कमेंट कर रही है अरे कि अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो स्टिचेस वो मार्क हमेशा लाइफ टाइम तक वो रहते हैं। चीजें कोर्ट में प्रूफ करना, वो चीजें तुम लोगों के बोलने से नहीं होगी। वो चीजें तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये बकचोदियां कर रहे हो सोशल मीडिया पे आके, कि तुम 1 घंटे के लिए तो अरे तुम ये आप अपनी बिल्कुल बिल्कुल भाषा की शरीफ बन जाते मर्यादा हो, एक बनाए बहन का भाई बन रखिए। जाते हो। बकचोदियां क्या एक होती है? घंटे के लिए भाषा की मर्यादा एक बनाए घंटे के रखिए। लिए तो एक घंटे के लिए भाषा तो की तुम मेरा मर्यादा बहन का बनाए भाई बन रखिए। जाते हो, प्यार से बात करने वाले हो। तुम रखिए। जब लाइव में ऐड होते हो ना, तब इस तरीके की गंदी गालियां वाली चलती है रीले, ये गंदी मादर गालियां चोद वाली लाइव माली चलती है, भोसड़ी पूरी वाले तरीके से जो अपाहिज, चीजें चलती है। बोल रहा हूँ अरे भाषा की गाली मत मर्यादा दो, बना अरे के रख। अरे बोलो। अरे अरे मेहमान आप जी, लोगों गाली के मत दो कहने से किसी मैं को। इस तरीके का नहीं बनने वाला। चलो, अगर मैं रंडी शांत का हूं ना, बच्चा तो मैंने अपाहिज। इस मैडम जी को मैसेज भी किया था कि मैडम जी, मोहतरमा जी, ये सब रोक दीजिए, बिना मतलब के बखेड़ा मत खड़ा कीजिए। मैंने अभी तक आपके हाँ खिलाफ कोई ऐसे एक्शन बोलिए, नहीं लिया है, बकचोदिया अच्छा वर्ड ठीक है। नहीं है। लीगली तरीके से मैंने मैसेज डाला था हम्म। मैडम मोहतरमा जी को, लेकिन मोहतरमा जी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, लॉरेंस बिश्नोई की बोल धमकी दिलवा रहा है, रावत की धमकी दिलवा रहा है। मेरे कोई रिश्तेदार लगते बोल। हैं क्या वो लोग? हाँ, नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार लगते हैं कि जो मैं धमकी दिलवाऊंगा? हाँ, वो चीजें तुम वहां साबित करना कोर्ट में, ठीक है। घसीटूंगा तो मैं इस तरीके से ना, कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान याद रखेगा कि ब्लैकमेल करना किस तरीके से बोलते हैं, लड़के को ब्लैकमेल करना किस तरीके से। और गलत लड़के से भिड़ गई है ये लड़की, पता है, अच्छा, तो कितने दिन बहुत में आप गलत कोर्ट लड़के में से भिड़ गई है, घसीटने वाले हो? जरा ठीक है। मतलब मुद्दत, कुछ टाइम तो बता दो, कि कितने दिन वो, में ये मामला अरे कोर्ट वो में मिल जाएगा? जाएगा, वो आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ब खुद आएगी वहां रोते हुए और माफी वाली वीडियो डालेगी, ये खुद डालेगी अपने पेज पे माफी वाली वीडियो। और ये चीज देख लेना, ये दिन बहुत जल्दी आएगा, ये दिन बहुत जल्दी हाँ आएगा। इस शिखा का जो झूठ है ना, ये इसने जो झूठा आरोप लगाया ना मेरे ऊपर, वो सारा के हम्म। सारा झूठ है ना, सारा के सारा इसका ढोंग, सारा के सारा जो नौटंकी वाला, जो नाटक वाला, वो जो चेहरा है ना किसी इंसान को फंसाने का, वो सारा के सारा चेहरा इसका सामने आएगा। और वो वक्त लगेगा भाई आने में, अभी उसके तो लिए देखो, इंतजार चेहरा करो, तो आपका, सुनिए, इंतजार चेहरा तो करो। अभी वो आपका मेरा सामने आ चेहरा गया है इसने लोगों दिखाया के ना, सामने। मेरा चेहरा वो लड़की की आड़ में रह के, और वो जो वो लड़की वाला गेम नहीं खेला कि हाँ भाई, कि कमरे में अगर कोई लड़का चला गया, उसके अंदर आके अंदर खुद ने ही कुंडी लगा दी और अपने कपड़े फाड़ के और बाहर निकल रही है, फिर बोल रही है कि भाई मेरा इसने ये कर दिया, मेरा इसने वो कर दिया, मेरे साथ ये घिनौनी हरकत कर दी। तो उस तरीके का लड़का नहीं हो कि उस तरीके के जाल में मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो तुम ये ठीक है, कहना चाहते हो, कि कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैंने कोई नहीं, गलतियां मतलब नहीं तुमने की ये थी, जो ठीक है। कपड़े फाड़ने मुझे वाला बस इतना स्टेटमेंट पता है, दिया, तो मुझे ये सिर्फ तो इतना यही पता हुआ है, ना कि मुझे कुंडी सिर्फ ना इतना पता खड़काओ है कि राजा, अब तक मैं सीधा सिर्फ अंदर लड़की की आओ इज्जत राजा। देख रहा था। अब तक मैं सिर्फ चुप था कि लड़की की इज्जत देख रहा था मैं, कि अगर कोई इंसान पागल हो चुका है ना, तो शांत, भाई देख, सीधा सी बात है, शिव भक्त होता है, शिव भक्त बिल्कुल शांत रहता है, मौन रहता है। और वो क्यों रहता है, उसको पता है, क्योंकि वो सत्य है, ठीक है। इसीलिए मैं चुप था। मैंने कहा यार चल छोड़ यार, वो जो लड़की कर रही है उसके उसके मैं मुंह में क्यों लगूं, ऐसी लड़कियों को मैं मुंह क्यों लगूं जो लड़की पहले से ही ये सोच के आई थी कि भाई इसका तो दुनिया के सामने मेरे को चेहरा सामने लाना था, ये लाना था, वो लाना था। अरे वो मोहतरमा जी, तू ऐसी जिंदगी जी रही थी चंडीगढ़ में, कोई तेरी अरे बात माँ मैं नहीं की नहीं, बोला, चूत अरे अगर रंडी के वो सोनू भाई, बच्चे मैं नहीं सिन्हार की लगाया हूँ, औलाद बेगुनाह अपाहिज। बेगुनाहगार सीखा ने हूँ, नंगा मैं करके लगाया है, मारूंगा मैं रंडी सीखा ने, के ये चीजें बच्चे। कोर्ट में प्रूफ अरे कुत्ता करूंगा। रे सीखा ने ठीक ये पनोरी है, भाई, इल्जाम तेरी माँ लगाया है की कि चूत। ऑपरेशन तो अपनी के मैं माँ को चक्कर में चुदवा ले आपने चौदह मादर तो चोत मैं ऑपरेशन, फिर कुत्ते भी नहीं से। देता, चौदह देखो ऑपरेशन मैं चुदवाएगा करना रंडी के चाहा नहीं देता, आपने। बच्चे। 2 कौड़ी के लोगों को भोसड़ी मैं वाला फिर भी नहीं अपाहिज। देता, 2 कौड़ी के अरे लोगों एक तेरी को। मिनट माँ सोनू की भैया, चूत अरे अपाहिज सोनू भैया मादर जरा, चोत। अरे सोनू भैया, भिंड अरे लगे रुक जाओ। अपाहिज। बहुत मुंह चला रहा है तेरी माँ की चूत। अरे सोनू भैया, कुत्ता। सच्चाई सुन के इतना क्लब क्यों जाते हो? कॉड ऑपरेशन की जगह तुमने 14 ऑपरेशन करना चाहा। जब वो 14 ऑपरेशन के लिए सिखा ने मना किया, तो तुम क्लब क्यों जाते हो यार, छोटी बाद छोटी में डर बातों गया। पे? अब शिव जज के ऑपरेशन साहब के को भक्त बाद हो। बोल गाली रहा दे रहा भाई, था भोसड़ी वाला, ऑपरेशन नंगा के करके बाद बोल रहा मारूंगा भाई, मादर चोत। और ये भाई रंडी के स्टोरी बच्चे लगा रहा सुन, है।
गिरा हुआ इंसान उर्फ सारांश मिश्रा, हमारा नाम भी डालना कंप्लेन में। मादर चोद, तेरे को नंगा करके मारूंगा बहन के लवड़े, माली अपाहिज, मादर चोद। कुत्ता बोल रहा है पनोड़ी भाई को। पनोड़ी भाई कुत्ता दिखते हैं क्या? नहीं, मैं क्या कुत्ता पनोड़ी नहीं भाई हूँ। लाइव पे आज तक भोके हैं क्या, जो उनको कोई कुत्ता बोलेगा? हाँ, वो सीखा कमेंट कर रही है पनोड़ी भाई, उसको ऐड कर सकते हैं अपन। हाँ, ये सच बात पे है ना, क्लब जाता है। मुझे इसकी ये बात सच नहीं लगती है। भाई ये इतने स्टोरी में जब रियलिटी दिखा रहा है तो अपने ऑपरेशन का वो भी दिखा था, जब ये धमकी बोल रहा है देगा कि मत मैं ये। सारी चीजें, अरे भाई तू कौन सा विजय माल्या है, तू नीरव वही मोदी तो। है जो तेरे लिए कोर्ट लगेगी? तू साले आधा पागल है क्या? अरे यार ये भाई भी चीज बातें तो बढ़ाया ऐसी मुझसे। कर रहा है ये, जैसे मतलब 14-15 हजार करोड़ का मामला हो। अरे साले तू सटका हुआ है क्या? भाई ऐड कर दो सीखा को। अच्छे से बात करो, यहाँ पे सब भोलेनाथ के भक्त हैं। अगर अच्छे से बात करोगे बढ़िया बात करेंगे। भाई अगर इसने मेरे को जो YouTube पे रात भर बैठकर इसने कोलैबोरेशन, इसने वो अपना मेरा प्रमोशन कर, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए ना, तो उन सब्सक्राइबर को भी मैं बोल दूं 2 रुपए पर सब्सक्राइबर इसके बिके है मेरे पास में। तो मैंने इसको 2500 कुछ रुपए पैसे दिए थे, आपके एक सब्सक्राइबर के 2 रुपए में बेचा था इसने मुझे। पैनल से बकवास। बढ़ाया होगा। अरे पनोड़ी भाई, सब्सक्राइबर भी बिकते हैं क्या आजकल? मादर चोद। हाँ भाई जी, हाँ भाई सब जी। दिखते हैं भाई, फॉलोवर वॉलोवर सब दिखते हैं। नहीं, फॉलोअर और सब्सक्राइबर पूरे ही दिखते पूरे हैं। टीम के सामने बैठ के इसने एक सब्सक्राइबर का 2 रुपए मांगा था। अगर ये 2 लाख रुपए प्रमोशन का मांगता है ना, तो इतना बिक क्यों गया भाई? 2 रुपए में क्यों तूने मेरे को सब्सक्राइबर दिए 2 रुपए में? ये तो गलत है। इधर आके बकवास कर रहा है भाई। देखो इसकी ये यही झूठा बंदा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये झूठा बंदा है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसको कोर्ट ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब इसको ऑपोजिशन पार्टी का लॉयर जो है उसको जब तीखे सवाल पूछेगा, ये फंस जाएगा। क्योंकि मैंने उसको सिर्फ अभी तक 2 ही क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो तुम वो स्टिचेस मार्क दिखाओ अपनी छाती पे। ये कलप गया। सारी चीजों में ये एक ही चीज बोल रहा है कि भाई मैं कोर्ट में दिखाऊंगा, मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। ऑफलाइन रहेगा सीटों में वाला। अरे भाई तू कोर्ट में नहीं दिखाएगा। और बात रही प्रमोशन की, तूने जब बात की ना, तुझे प्रमोशन तू इसलिए कर रहा था कि तुझे शिखा से पैसे नहीं, तुझे और कुछ चाहिए था जो इस लड़की ने तुझे दिया नहीं, इसलिए तू कलप गया है बेटा। और यही बात इसके जिगरी दोस्त ने बोला है रिकॉर्डिंग में, छोटू ने, जो ये इस यात्रा में हमारे साथ था, कि तुम सही हो, तुम वैसी लड़की नहीं हो जैसा उस्ताद को चाहिए था। वो रिकॉर्डिंग भी इसमें है ना मेरे, उसमें सुन लो एक बार जाके। जिनको सुनाई नहीं देता वो अच्छे से अपना कान साफ करवा के सुन लो। और इसको ये भी पूछना, जो लोग मुझे ये पूछते कि गई क्यों थी, इसको बोलो कि यमुनानगर वाला मीटअप वाला तूने वो डिलीट क्यों किया अपने यूट्यूब चैनल से? नीच इंसान, लिच्चड़। और भाई मैंने इसको ये भी बोला, तेरा अकाउंट भाई अगर बंद हो रखा है मैं करवा देता हूँ। कह रहा मुझे पासवर्ड शेयर नहीं करना किसी के साथ। मैंने कहा भाई तू पासवर्ड भी मत देना, यूजर नेम और ईमेल दे, मैं कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर ना करवा दे, मैं भी अपनी बाप की औलाद नहीं भाई। मैं 10 मिनट के अंदर इधर एक्टिवेट करवाऊंगा अकाउंट। उसमें भी कुछ नहीं बोला इसने जवाब। ये इसके पास सही सही क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं है। ये गोल फिर के एक ही बात पे आ रहा है कि अब सच्चाई लोगों के सामने आएगी, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। देख भाई, मैं तेरी एक तुझे जनरल नॉलेज तो है नहीं हरामी, लेकिन मैं तुझे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इंडियन पिनल कोड के अंदर अभी 33 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं। और ये 33 करोड़ केस ऐसे हैं जिसके जो सीरियस केसेस है। ठीक है, तुझे लगता है कि तेरी ये बकचोदी वाले केस, मतलब तू हाई कोर्ट में जाएगा और तू सीबीआई? अरे यार तू कौन सी दुनिया में जी रहा है साले? अनपढ़, तुझे कुछ पता नहीं है। तू सत्य की बातें करता है, सत्य की बातें करता है। जहां सत्य होता है ना वहां शिव होता है। जब सत्य तेरे साथ है तो तुझे कुत्ते, ये 12 ज्योतिर्लिंग और ये सारी यात्रा करने की कहाँ जरूरत है, बता। और साला कोई इंसान बैठा है पनोड़ी भाई, वो बेचारे ये जो भाई बैठे हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रहे, तुम उनको सुअर जैसा दिखना बोल रहे हो। मतलब तुम साला इंसानों के अंदर जानवर कैसे देख सकते हो? भाई इसको आड़ है सिर्फ ये फॉलोवर की, वो अकड़ दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ये सोच रहा है कि मैं 2 मिलियन फॉलोवर लेके बैठ गया तो मैं भगवान बन गया।
हाँ तो 2 मिलियन फॉलोअर है तो वो किसी के साथ कुछ भी करेगा क्या? लड़कियों को कुछ भी बोलेगा, किसी के और साथ भाई कुछ भी करेगा। पैसे भी इसके खुद के ईमानदारी के कमाए हुए हैं नहीं, सब क्यूआर कोड में भीख मांग मांग के इसने ले रखे हैं, तो सोच रहा है कि मैं ही साला हूँ बस करोड़पति। जब इतना भीख मांगता है तो एक अपाहिज का सर्टिफिकेट भी मंगवा ले, चावल वावल मिलेगा तेरे को 5-6 और किलो भाई खा जा लेना ये कह पका रहा है के। हमारे छोटा स्टूडियो, भाई जैसा भी स्टूडियो है भाई अपनी मेहनत से करिए, भाई मेहनत से बढ़ाया है, तेरी तरह भीख तो नहीं मांगा कम से कम। बराबर है। सही बात है। देखो, अगर सूरज भाई आपके पास इनफ टाइम है, ठीक जी है, भाई। जी भाई। क्योंकि अगर किसी भी बंदे की हार्ट सर्जरी होती है तो जी भाई। वो जो स्टिचेस के जो मार्क होते हैं ना, वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। ठीक है, जी हाँ, समय जाने पर वो थोड़े थोड़े ऐसे सही जी होने लगते हैं, लेकिन अभी तो इसकी तो अभी 1-1.5 साल पहले ही हुई है ना ये सर्जरी। जी जी तो मैं तो बोलता हूँ उस हॉस्पिटल में जाओ और जितेंद्र माकड़ नाम के जो इसके जो डॉक्टर था, उसने जी। जो इसकी सर्जरी की है, ठीक है, उसको ठीक है। जाकर सारी चीजें डिटेल्स में पूछो। जी। मुझे तो ये भी शक है कि इसको हार्ट सर्जन को क्या बोलते हैं इसको ये भी नहीं पता होगा। हाँ, तो वहां पे आप जाओ और वहां पे जाके है ना, सच्ची में वहां पे जाके एक चीज बोलो कि भाई देखो, इसने जनता के बहुत पैसे लूटे हैं, अगर जी भाई। आपने भी इससे कोलैबोरेशन करवाया है अपनी जयपुर में वो हॉस्पिटल है के ना, लिए, बहुत तो लड़के हैं। चीजें सर पब्लिक के सामने जयपुर का रखो। लप्पू सचिन कांटेक्ट में है। भाई करवा देंगे भाई, कौन करवा देंगे, पता करवा देंगे इसका भी। जयपुर का लप्पू सचिन जो बंदा है वो दोस्त है मेरा। ये लप्पू सचिन वो सीमा हैदर वाला? हाँ ना, जिसके 1 मिलियन फॉलोवर है लप्पू सचिन के, क्रिएटर है भाई वो। क्रिएटर है वो भी। अच्छा अच्छा, नहीं जानते हैं। क्या क्या नाम लेकर आते हैं लोग। हाँ। इसको भी नाम अलग करना चाहिए था भाई, इसने बेकार में वो कर दिया, सोनू माली, नाम कुछ और ही होना चाहिए था इसका। अपाहिज ट्रेवलर रखना था इसका नाम इसको। साला धमकी दे रहा है यहाँ में, कोई बात नहीं, हमारे भी वकील है, हमारे पास ऐसे कोई दिक्कत नहीं अरे है। बात है भाई, ये ऑनलाइन चीज है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते हम लोग। बाकी जितना बोल गया ना ये ऑफलाइन नहीं बोल पाएगा इतना, सही बात है। जितना बोल गया ये। और इसकी एक बात बताऊं, ये सारी चीजें रेयर स्क्रीन आइडिया। रिकॉर्डिंग में डाल रहा है, और ये हम लोगों की कोई भी चीजें ना, ये कहाँ पे कैसे यूज करेगा वो हमें एक्चुअल में भी नहीं पता है। हाँ इतना हाँ गिरा भाई। हुआ इंसान है ये। ये मत बोलो, ये मेरा नाम है। सॉरी भाई, सॉरी भाई, हाँ। सॉरी। अरे यार। हाँ, ये भी कहीं पे यूज कर देगा वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके। काट पीट कर रहे हैं तुरंत ही वो। अरे इसका कुछ नहीं है, मैंने इसको जब इतना बोल दिया भाई मैं तेरे से पैसा नहीं ले रहा, तेरा अकाउंट सच में डिसेबल है तो मेरे को दे, तो यूजर नेम दे, ईमेल दे, पासवर्ड भी नहीं चाहिए तेरा, मैं पीछे बात करता हूँ, करवा दे रहा हूँ, तू भी दिखा दे तू अपनी सच्चाई कि हाँ। ये बोलना कि तूने पब्लिक को साफ साफ क्यों नहीं बोलता भाई कि मैंने खुद से डीएक्टिवेट कर रखा है अपना अकाउंट, टेम्पररी डीएक्टिवेट कर रखा है। इतना सच्चा था तो वीडियो पे कमेंट क्यों डिसेबल करा भाई, कमेंट रहने देता। जब दिखाओ उसको कि गालियां भर रही है पब्लिक, भाई तेरी ऑडियंस है, तुझे फॉलोवर, तू कह रहा था कॉलिंग पे तो बड़ा कह रहा था कि मेरी पब्लिक को पता भी चल जाएगा कि भाई मेरी सच्चाई है, तो मेरे क्या घंटा भी उखाड़ लेंगे। अब देख ले क्या उखाड़ रहे हैं, अब क्यों डर लग रहा है। और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की, मैं क्लब जाती थी, मैं ये करती थी, मैं लोगों के पैसों से पलती हूँ, जो भी पलती हूँ। हाँ, पिछले 6 साल से मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ, तो पिछले 6 साल से इसका बाप मेरा कमरे का किराया दे रहा है, इसका बाप मेरा 6 साल से सारा खर्चा उठा रहा है सोनू का। अरे यार देखो, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई सीखा आज की महिला है, बदलते दौर का टाइम है। अभी सब है भाई, पूरा सब है। इंडिया, मतलब मोदी जी ने डिजिटल बना दिया है, पूरा इंडियन मॉडर्न बन चुका है भाई। जी क्लबों भाई। में जाना, नाइट आउट करना, दारू पीना, मतलब बॉयफ्रेंड डे चेंज करना, दैट्स अवर कल्चर ब्रो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? हम्म। भाई किसी को धोखा देना, या तो किसी के साथ जबरदस्ती करना, या तो किसी को ब्लैकमेल करना, ये चीज होती है धोखाधड़ी, या तो ये चीज होती है गलत। ठीक है, इसका तो भाई एक वरना भाई मैसेज भी तुम, बढ़ाता हूँ, मैसेज दिखा देना। कौन सा? ये किसी लड़के को मैसेज कर रहा था ना कि क्या तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ बता रहा था। ये नए नंबर से इसने करा था मैसेज, तेरे पे स्क्रीनशॉट आया था जो। देखना पड़ेगा। हैव गया या और जो वो मैंने पब्लिक से पैसे नहीं मांगे कि मैं ये पैदल यात्रा कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ज्योतिर्लिंग करी है, ये करी है, वो करी है, वो मैंने कभी नहीं करा ये चीजें। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैंने पहले जो भी किया है, जैसे भी किया है, चाहे वो मैंने जॉब करके किया है या इसके बाप ने मुझे पैसे दिए 6 साल से।
तो ये मेरे पे जो एलिगेशंस लगा रहा है ना कि हाँ ये कर रही है वो कर रही है, तो मैंने कभी नहीं किया कि मैं यात्रा कर रही हूँ, मैं पहले से ही भक्ति के लाइन में हूँ, बहुत पहले से ही मैं ये चीजें कर रही हूँ, तो मैंने ये चीजें नहीं करी है, इसके बुलाने पे मैं गई थी। बराबर है। सही मैंने बात है। कभी पब्लिक पे आके नहीं बोला कि हाँ मैं यात्रा करती हूँ, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग करी है, ये करी है, कि वो कैलाश करी है, ये करी, इससे पहले भी मैंने यात्रा करी है, बट मैंने अच्छा वो भाई, तो कभी इसकी नहीं हर किया ना वीडियो कि पे मैंने होती ये है ये करा है। बात तो है। जितने वीडियो बनाता है कुछ कुछ जहां पर बोलने लगेगा ना ब्लॉग में, तो वहां जरूर बोलेगा कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग करे है, मैंने वहां करे हैं। भाई और भक्त आप तो खुद रावण भी सोचो, था। सुनो सुनो, एक मिनट भाई, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, जी जो भाई। इंसान किसी लड़की को कपड़े से जज कर सकता है तो सोचो उसकी नियत कितनी गंदी होगी। तभी तो बराबर। हमें कह रहा है कि तुम छोटे मोटे क्रिएटर यूट्यूबरों से बात नहीं करता वाला, मतलब अपने आप को पता नहीं मैं तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा वो समझ रहा है यार, हद होगी। मतलब हाँ दस बड़ा दस है, मिलियन वाले मेरे घर पे आते काम करवाने के लिए अपना, बता तुम्हें, दस बड़ा दस मिलियन है वाले। भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा है ये 2 मिलियन वाला। और जो लोग इसको पैसा दे रहे हैं ना, उन लोगों को किसी को पता नहीं है कि लोगों के पब्लिक का पैसा वो कहाँ कहाँ किन किन कामों में यूज हो रहा है। और दो लोगों को तो मैं यही बोलूंगी, और दो और पैसा दो मैं इसको, तो अभी और जो इसको। कॉलेबरेशन करवा ही नहीं रहा हूँ किसी से। कॉलेबरेशन करवाने बैठ जाऊंगा तो फिर रोने लगेगा ये उल्टा। जो 6 6 मिलियन 8 8 मिलियन वालों से कॉलेबरेशन करवाने बैठ गया मैं अपनी वीडियो का तो। इसको खुद को पता चलता नहीं है ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। वो तो अभी मैं किसी चीज से मैं बहुत चुप हूं, नहीं तो मैं सच्ची कह रही हूँ, आज इसका मैं इतना बड़ा पर्दा वो कर देती ना एकदम से, ये खुद वहां पे फिसल जाता है कि ये क्या हो गया आज मेरे साथ में। रोज रोज इसके नए नए कारनामे मेरे पास में आते हैं, तो अगर ये इतना तुम सही क्यों होता। चुप क्यों हो सीखा? मतलब देखो, जब लाइफ में एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में ये होता है कि या तो पन्ना फाड़ना है या फिर किताब को बंद कर देना है। तो तुम्हारा वो बिल्कुल वक्त है कि पन्ना बिल्कुल फाड़ दो अब। मतलब कब तक तुम चुप बैठोगी? भाई, मेरा ऐसा है, देखो मेरे को क्या है, मेरे को डर है किसी का, मतलब कोई है मुसीबत में, मुझे बस डर है किसी का, तो बस मैं ये चीजें करूंगी। मैं ये मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए रखी है, ये चीज बिल्कुल लास्ट के लिए रखी है। मैं करूंगी इन सब चीजों का बिल्कुल, एक जब मेरा वो होगा ना कि मतलब बिल्कुल एक पीक पॉइंट पे आ जाएगा सारी चीजें, उस टाइम पे मैं ये अच्छा, चीज पर लेके तुम ये आऊंगी। लीगल एक्शन की तरफ कब जाओगी? भाई चल रही है, इस पे प्रोसेसिंग चल रही है, बट इसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है। जब पुलिस वाले खुद से सारी चीजें करेंगे तो सबको खुद से हम्म। पता चल जाएगा। जो ये मुझे बोल सही के बात गया है है। ना कि हाँ आके माफी मांगेगी, ये करेगी, हाँ जाऊंगी ना मैं उसके पास, उसके 8,000 उसके मुंह पे फेंक के आऊंगी मैं ये कोई उसके पैसों से पैसे पर काम एक नहीं कर 8,000 बात रहा के। बताओ, भाई, इसने तुमने जब पैसा इसको देगा उसी से इसको हरेस पकड़ा कर रहा था। है। ये पैसा दे दिया तो इसका मतलब थोड़े ना खरीद अच्छा, लिया है। तुम इसको जब पकड़ी थी तो तुमने इसको बहुत मारा था क्या? मतलब बहुत गंदा मारा था कि ऐसे नॉर्मल मारा था, एक दो झापड़? नहीं मारा भाई तो वीडियो बहुत नहीं देखी सही था, आपने? मतलब अगर तो वो जैसे कह रहा है ना कि उसके पास में होटल की सारी रिकॉर्डिंग्स है, अगर वो खुद डालेगा तो उसमें उसका पूरा मारपीट पूरा है उसमें भाई। और किसी ने नहीं मारा, मैंने अकेले ने इसको मारा था। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत लोगों ने उसको बुरी तरीके से हम्म। मारा है, मैं बोलती हूँ मैंने अकेली लड़की ने उसको मारा था। जिसको जो वीडियो बनानी है बना लो, जाके कर लो जो करना है तुम लोगों को। मैंने किसी की हेल्प नहीं थी इसको इसको मारने के लिए, मैंने खुद अकेले इसको मारा था। आओ, साला कितना गंदा दिन आ गया, लड़के लोग भी अभी उसकी लड़की से लड़की मार। है, अभी उसकी बेटी है, वो बड़ी होएगी तो ये उसको भी कपड़े ढंग से पहनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी नजर उस पे भी गंदी रहेगी। ये इस हिसाब का इंसान है ये। मैं तो सच ये बता रही हूँ, एकदम इसके घर पे इसकी बहन भी क्या इसके बोले। इसके साथ सेफ फील नहीं करती होगी। अब मुझे देखो, बोलते इतना गंदा लग रहा है ये चीज। अब मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, बस ऑडियंस देख रही है। आप ऑडियंस क्या मतलब ऐसे बंदे को मानते हो क्या भोले का भक्त? भोले का भक्त अगर सच में होता तो इस तरह से मतलब उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग करता? हम तो फिर भी हाँ, मर्यादा में थे। एक तरफ हम से तो फिर भी गाना गाता मर्यादा में है थे। मैं इज्जत करता हूँ लड़कियों की, एक तरफ से गाना गाता है मैं इज्जत करता हूँ लड़कियों की, मैं चुप हूँ, मैं अरे, लड़कियों की इज्जत करता हूँ, मैं ये लड़कियों की इज्जत मेरे को करता है हंसी ये। क्या आ रही थी पनोड़ी भाई, मालूम है? जब इसके आप वीडियो देखोगे ना, कोई भी यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में ये कोई भी वीडियो डालेगा तो ऐसा लगता है कि ये अलग इंसान है, और लाइव में आता है तो अलग इंसान बन जाता है। बहुत खेलता है ये लोगों के दिमाग के साथ। रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी इमोशनल करता वाली वीडियो देखोगे बा तब तो और ज्यादा हंसी आएगी। वो लोग रोने यार एक्टिंग के सारे लेवल पार कर रखे इसने। है। रोने की एक्टिंग अच्छी चलो, करता झूठ है। कितना भी छोटा हो वो तो दिख जाता है, किसी ना किसी दिन आ ही जाएगा सामने इसका, सबके सामने। पर लोगों को इसको पैसा देना बंद करना चाहिए भाई। बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनकी मदद करो। क्यों ऐसे मेरे लोगों को सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, एक रिक्शा वाला भाई उसको 10 रुपए दिया तो इसको एकदम से मुड़ के चला गया वहां से। और कुछ लोग इसको 500 देते थे, नमस्ते करके हाथ आगे कर देता था ये।
लिचड़ भाई फिर मुझे बोल मेरे रहा है 8,000 के लिए। हमारे साथ के बंदे ने 500 रुपए पकड़ाए थे, वो कह रहा है, वो भी कह रहा होगा कि यार पाप का भागीदार बन गया मैं भी। उस टाइम मैं भी बगल में था। अरे इतनी बात कर रहा है, इसके साथ तो हम बैठे थे साथ में बैठे थे, एक सब घंटे चीजें बातें भी थी। हुई हमारी 1 घंटे तक बैठे हुए थे हम तो इसके रूम में, वही वाला रूम था ना हाँ जिसमें वही पिटा था शायद। हाँ वही जिसमें पिटा था भाई भाई मैं वही वाला सच्ची रूम था वो। मैं ये बात दिल से कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। यात्रा के दौरान हम्म। पे अगर आप लोग मिल लेते ना इस माली से, तो आप लोग भी सोचते कि हाँ ये तो सच में बहुत बड़ा भक्त है, बात कैसे अरे हम करता तो है ये सबसे बहुत। मिलना चाहते हैं, हम लोग से कोई नहीं मिलता है, हम लोग को कोई पसंद नहीं करता है। हम तो चाहते हैं मिले, पर कोई मिलता ही नहीं है ऐसे। क्या है, ये थोड़ी मिलेगा। भाई इसने पर तो ये किया अच्छा, बहुत मेरे लोगों को के साथ उसकी गलत ये गलत आदत है, अच्छी लगी, मगर मतलब इस बार गलत ये जगह आदत। फंस गया भाई ये। हाँ इस बार पर गलत ये भाई जगह बहुत फंस गया वो। हाँ, ये भाई पर मेरी इसकी मेरे को बहन। ये आदत अच्छी लगी कि जैसे रिक्शा वाले 10 रुपए देते हैं तो उनको इग्नोर करता है, कोई 500 रुपए देता है तो उसको पकड़ लेता है, तो ये अच्छी आदत है इसकी। 50 रुपए भी नहीं लेता है वीआईपी। भाई, 50 रुपए, 100 रुपए से थोड़ा ऊपर ऊपर चला जाता है अमाउंट, तो वो थोड़ा नमस्ते में हाथ आगे आ जाता सीखा है। यार, अच्छा तूने पहले बता दिया, मैं तो वहां पर ये सोच रहा था कि 10 रुपए पड़े, मैं 10 रुपए दे देता हूँ इसे। मुझे नहीं लेता भाई, मुझे नहीं नहीं पता था लेता वो, इग्नोर हो जाता। नहीं नहीं, लेता वो। अच्छी आदत भाई है मेरी इसकी। बहन बोल रही है कुछ। हम्म। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते। मैं शिखा की सिस्टर बात कर रही हूँ। 1 साल छोटी हो, मैं 25 साल की हूँ। हाँ, अब आगे बोलो। हाँ जी हाँ जी। पहली बात हम्म। तो ये कि ये जो ये सोनू है ना, ये जो भी बोल रहा है इन दीदी के बारे में कि ये क्लब जाती है, ये करती है, वो करती है, ये तो इनकी पर्सनल लाइफ है, ओके। और ये इसका जो भी है सच्चाई है ना, हम किसी भी का जान है वो खत्म भी हो सकता है, इसीलिए हम उस बात को ना छुपा रहे हैं अभी। हम तभी उसको सामने लाएंगे जब वो कानूनी तौर से पुलिस वाले हमारे साथ होंगे, और वो भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अभी हम शायद तुमने उठाया था शिखा का फोन और तुम बात कर रही थी कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ऐसा वैसा, ये तुम। टाइम पे एक्चुअल में मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैं सच बता रही हूँ। मैंने उसको बोला था कि यहाँ आके कैश ले जा, मैंने एड्रेस दिया था। अब जहाँ मेरा घर है मैं वहीं का एड्रेस दूंगी ना, मैं इसको ये थोड़ी ना हम्म। बोलूंगी हाँ आजा भाई तेरे साथ एक फोटो खिंचानी, तू मेरे पीजी में आके मेरे से पैसे लेके जा, ये कोई तरीका होगा? हम्म। मैं अपने मम्मी पापा के पास ही भेजूंगी ना उसको, जहां पे मेरा घर है वहां से लेके जा पैसे। हम्म। हाँ हिम्मत है तो आ ना, फिर आ क्यों नहीं रहा है, आजा। चलो ठीक है, अब ये सारी बातें तो फोन पे ऑनलाइन हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी को एक्शन लेना है, लीगली एक्शन लेना है। तो उसके सबको फेक बन के ना सबको अपना जो भी है ना मन दिमाग में, उसको अलग अलग बातें बना के किसी को ब्लेम करना, किसी को टॉर्चर करना, वो सारी चीजें हमारे को ना सुन के एक अजीब सा लगता है। हाँ क्योंकि ना, क्योंकि हम यहाँ देवभूमि से है, ठीक है। वो एक जानवर को भी कुछ तकलीफ होता है ना, अगर वो पानी की जगह कीचड़ भी पीता है ना, तो हमारे को दुख होता है, हम पानी ही पिलाते हैं उसको प्यार से। और भाई मुझे तो ये एक्चुअल में साइको किलर लग रहा है, अब सही में कह रही हूँ मैं। और मेरे को ना भाई, मेरे को ये जो मेरी दीदी है ना, ये बहुत प्यार से बात ना, तो ना मेरे को बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लगता किसी से बात करना। मतलब लड़ाई करना हो तो वो तो बिल्कुल ही गंदा लगता है। क्या तो आप हमें को हमारी को बता देना कि हाँ ये चीज है। इसमें गए थे जहाँ हमने रिपोर्ट दर्ज करवाया था, वहां पे भी सपोर्ट किया पुलिस वालों ने। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ कि वहां पे जाके ना हमसे एक गलती हो गई। जो वहां पे समझौता हुआ था ना, उसमें स्टैंप और डीडीआर वो क्या बोलते फोन भी किया था। चलो वो चीजें तो आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप लोग कोई भी है हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग हमारे साथ आ सकते हो। है ना, हम सबको बताते तो नहीं फिरेंगे कि लड़कियां ऐसे मत करो, लड़के ऐसे होते हैं। दिमाग की बात तो होती है, वो लड़कियां गलत चीजों में पड़ जाती हैं। तो ऐसा मतलब कुछ भी है, कोई भी लड़की सुन रही होगी तो उनको भी बता दे रही हूँ मैं, किसी के चक्कर में ऐसे मत फंसना प्लीज। क्योंकि आप लोग मेरी बहन हो, दीदी हो, कुछ भी हो, प्लीज मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे चक्करों में मत पड़ना। और जो ये हमारे को ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं, इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है ना कि आज मैं बोल भी नहीं सकती कि इतना हेल्प हो रही है हमारे लिए। हम एक में, ये सिर्फ हमारे को ही पता है। इसीलिए ना गलत गलत कमेंट मत करो। और ये जो गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं ना, आप लोगों में से अगर जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो कारवा इक्का होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोग जुड़ते हैं और कारवा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर तुम शिखा सच हो, अगर तुमने जितनी भी चीजें अभी तक सोशल मीडिया पे रखी है
और तुम्हारे साथ जो जो कुछ भी हुआ है वो उसमें हर एक चीजों में सच्चाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई भी हरा पाएगा। ठीक है। जी भाई। अगर तुमने यहाँ इस लड़ाई में तुमने अगर आके कुछ भी झूठ बोला या तो तुमने कुछ भी बातों को घुमा के फिरा के लोगों के सामने रखा, तो फिर देखो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, जब पब्लिक सपोर्ट करती है तो फुल सपोर्ट भी करती है, और वही पब्लिक को जब पब्लिक का मतलब काइंड ऑफ द चूतिया काटने की बात आती है तो वही पब्लिक फिर चप्पलों से मारती है। बिल्कुल भाई, मैं इस बात के लिए बिल्कुल ठीक है। एग्री हूँ। और जो हाँ। जी, जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि फेम के लिए ये वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, भाई मैं वो फेम के लिए नहीं बना रही हूँ। अंधे लोगों, अपनी आंखें खोलो। वो गलत चीज हमारे हिंदू धर्म की रक्षा उसके कंधों पे है। वो ये चीजें कहता है, वो सनातन धर्म जो कहता है उसकी मतलब उन सब चीजों का ठेका उसने लेके रखा और वो किस हिसाब से कर रहा है वो चीजें मेरे को आप लोगों को दिखाना है। मुझे फेम नहीं चाहिए। जिस दिन ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी ना, उस दिन मैं सारी चीजें खुद से खत्म करूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये ऐसा फेम जिससे मेरे परिवार वालों को इतनी तकलीफ हुई है, इतनी दिक्कत। अब मैं हक से बोलूंगी, हाँ मैं गई थी और मुझे महादेव ने भेजा था ताकि उस कुत्ते का घिनौना चेहरा मैं सबके सामने लेके आ सकूं। सही बात है। कहीं ना कहीं तुम भगवान का जरिया हो। तो देखो आज नहीं तो कल ये तो सामने आने था सिखा। अगर तुम आज नहीं खड़ी होती कल कोई ना कोई बहन तो आती ही आती सामने, क्योंकि जी पाप का घड़ा जब भरता था फूटना तो पड़ता ही है ना। जी। कब तक और करता वैसे हो भी ये जब महादेव का नाम कंट्रोवर्सी पे। ओवर होगी तो तुमने जितने भी फॉलोअर कमाए होंगे, मान लो 1,000 2,000, तो उसका भाई 3 रुपए मुझे के नहीं हिसाब चाहिए, से मुझे दो दिन लगेंगे मुझे उनको रिमूव। 3 रुपए के हिसाब से वो बंदा 2 रुपए में सब्सक्राइबर भी बेचता था। दो हाँ, उसकी रुपए में डिटेल भी है। और भाई इतना चालाक है ना, वो साइड अपने बिजनेस अकाउंट भाई। में नहीं मंगवाया, उसने छोटू के अकाउंट में मंगवाया। छोटू कौन है? जो उसका बहुत जिगरी दोस्त है इस यात्रा में। और उसके बाद में फिर हम्म। मुझे लगा चलो छोटू को 2500 रुपए मिल गए, क्योंकि वो भी काम उसके पास करता है, पैसों के लिए करता है छोटू, है ना। तो मुझे लगा था चलो छोटू को इसी बहाने 2500 रुपए मिल गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसी दिन वो गंगा जी के लिए हम वो क्या बोलो, कलश कलश, हाँ कलश खरीदने गए। उसी के पैसे छोटू से उसने करवाए गूगल पे से, लीचड़। अच्छा, ये जो छोटू कैरेक्टर है ये कहाँ से है ये छोटू? भाई ये आसाम से है। अच्छा, और ये मतलब इसका टट्टा बन के घूमता ही रहता है इसके आगे पीछे? नहीं, अब पता नहीं, इनका वो पर्सनल मैटर है, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते तो छोटू की क्योंकि कोई डिटेल्स हो तुम्हारे पास, जैसे कि कोई फोन नंबर हो, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, उसका कोई कांटेक्ट हो पाए, ऐसी कोई चीजें है तुम्हारे पास? भाई ये मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मतलब उसने मुझे जो लास्ट टाइम में नहीं, मैसेज किया था, तुम क्योंकि मैं तुम उससे हम जी लोगों को शेयर मत करो, पर तुम उससे बात कर सकती हो क्या कि वो आ सकता है लाइव में, जुड़ सकता है ऐसा? भाई मुझे पूरा पता है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने छोटू के साथ वाली रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी है, तो अब मेरा देखो, वैसे छोटू। अगर वो पनोड़ा में नहीं आए, देखो मेरी बात सुनिए मोहतरमा, अगर जी वो नहीं आएगा, ठीक है, जी जी अगर वो छोटू भी नीचे फेक आईडी से अगर वो देख रहा है सुन रहा है तो मैं बता देता हूं उसकी जानकारी के लिए। देख छोटू, अगर तू बेटा नहीं आएगा ना, तो आज नहीं तो कल जब ये सारी चीजें ये पुलिस स्टेशन और थाने में कोर्ट कचहरी में जाएगी, तो फिर तो तुझे आना ही पड़ेगा। फिर तो तू नहीं बोल पाएगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, ये है वो है। ठीक है। तो इससे पहले ये जो पब्लिक की अदालत चलती है उसमें सबसे पहले बेटा तू यहाँ पे आके अपना बयान दर्ज करवा दे, कि कल को ये तेरा बयान यूट्यूब में जाए तो तेरी थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाए। अगर तूने भी कोई टट्टागिरी की है, अगर तूने भी किसी लड़कियों को मॉलेस्ट किया है, तो फिर बेटा तू भी नहीं बचेगा। वैसे ये हाँ इंडिया में जितने भी छोटू नाम के लोग होते हैं ना पनोड़ी भाई, हम्म। ये बहुत हरामी होते हैं साले, ये जितने भी छोटू नाम के लोग होते हैं। नहीं भाई, वो बहुत मतलब वो पूरे यात्रा में एक ही लड़की से बात करता रहा है। वो हाँ। मतलब सोनू के उस पे शरण पे कभी नहीं आया वो, इन सब चीजों में। वो पूरी यात्रा में एक ही लड़की के साथ में बात करता रहा है। खैर वो उसकी पर्सनल लाइफ है, बट वो मतलब ठीक है, वो सही है। मतलब सोनू उसके तो जूतों बराबर भी नहीं है, जिसका जैसा उसका करेक्टर है। हम्म। अच्छा अच्छा।
राइट। तो भाई देखो ये सूरज भाई, आपसे भाई यही गुजारिश है, जो आपका मतलब जितने भी सोशल मीडिया के कनेक्शन है, जी वो भाई। सारे कनेक्शन से वो जो छाती ठोक के बोल के गया है कि जयपुर में जाके तुम इंक्वायरी करवा लो, जी राइट। तो जी अगर वो सारी बातें झूठी होगी तो वैसे जी भी वो भाई। एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक है। शिखा ने और उन लोगों ने बोला था कि वो कोई पेड प्रमोशन था हॉस्पिटल का, इसका कोई जी जी ऑपरेशन और सारी चीजें नहीं हुई थी। देखो ऐसा एक पेड प्रमोशन मैंने भी जी किया था, जी भाई। ठीक है। हाँ, हम्म। ऐसा एक पेड प्रमोशन मैंने भी किया था, मतलब मैंने किया नहीं था, मैंने उस चीज को लेके इंक्वायरी की थी जब मैं 2021 में जब मैं इंडिया गया गुजरात। तो जी तुम्हें शायद याद होगा कि वो एवरी पिक्चर जो स्टार्ट होती है, वो पिक्चर जी से भाई। पहले एक लड़का आता है जिसका नाम है मुकेश जर्दा। जी तो कैसा मैंने था? उस लड़के की इंक्वायरी की, मैं उस लड़के के घर पे गया, उस हम्म लड़के को मैंने पूछा कि भाई ये चीज मतलब सही में तुझे इतनी छोटी एज में कैंसर हो गया था? उसने हम्म मुझे ये बोला कि भाई मुझे कोई कैंसर नहीं हुआ था, मैं जी वहां पे गया था कोई और ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टरों ने मुझे ऐसा बोला कि भाई ऐसा एक तुम ऐड कर लो हमारे लिए, हम तुम्हें अच्छे हम्म। खासे पैसे देंगे और तुम भी फेमस हो जाओगे, अच्छा। ठीक है। क्योंकि जी वो जी इतनी छोटी एज में कैंसर उसको हुआ, वो देख के मैं बहुत डर गया था। जी तो मैं पूरी डिटेल्स में गया, मैं जड़ तक गया, तब जाके पता चला कि मुकेश तो मजे से जिंदगी काट रहा है अपनी बीवी के साथ, अच्छे खासे फ्लैट में रह रहा है वो अहमदाबाद में 2 BHK में। उसकी बीवी के हाथ से मैं चाय बाय पी के उसने खुद मुझे जर्दा खिलाई। जी। हाँ, ये भाई वही है ना जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता था फ्रंट हाँ में। अरे हाँ हाँ वो हाँ नहीं जी। आता है, मैं मुकेश हूँ, मेरी एज हाँ 24 साल की हाँ है, मैंने फ्रंट में 16 सबसे पहले साल वही तो तक आता है। गुटखा चबाया, जी जी हम्म। जी अब समझ मुझे गया। अब मुझे कैंसर हो गया है, तो मैं भी गुटखा चबाता हूँ, तो मैं डर गया था ये चीज को सुन के। फॉलो भी करता है पनोड़ी भाई को वो अभी भी। हाँ, तो उसने मुझे बोला कि भाई पनौड़ी भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये जी एक पेड प्रमोशन था, मुझे पैसे मिले अच्छे खासे। उसकी हम्म बीबी की हाथ की चाय भी पी के आया, उसने मुझे खुद अपने हाथ से जर्दा खिलाया, मैंने भी जी खाया, उसने भी खाया, और उसकी बीबी ने, हम तीनों ने खाया। उसकी बीबी अच्छा। भी खाती है ना। हम्म हाँ, तो इसने 100% प्रमोशन किया होगा। देखो, हम्म। ये गया बिल्कुल। होगा, कुछ हुआ होगा, मैं मना नहीं करता, जी। इसको कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वहां हम्म पे जाके इसने बोला होगा कि भाई मेरे इतने फॉलोवर्स है, तो आप हम्म लोग मतलब जो कुछ भी मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से आपने ट्रीटमेंट का जो मेरा बिल अभी बना है, तो वो आप मुझे माफ कर दो, उसके सामने मैं आपका एक पेड प्रमोशन कर देता हूँ, समझ रहे जी हो। जी जी समझ गया। क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है, अब वो बिल्कुल। दिन दूर नहीं है कि हम्म एक डॉक्टर खुद आपकी कॉलोनी में आके मतलब चिल्लाएंगे। जी। हाँ, तो इन आजकल लोगों के मतलब बीच में भी बहुत सारी कंपटीशन और बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो तुम जाओ आजकल वहां तो पे टेस्टिंग भी जाके ऑनलाइन इंक्वायरी। ही होता है भाई। हाँ, घर पे आते हैं, घर पे आके टेस्ट करते हैं सब कुछ हाँ, तो ये आप भाई मैं खुद पता वहां पे लगवा जाओ। दूंगा। पता लगवा देते हैं हम, हमारे जितने भी संपर्क है वहां पर ना जयपुर में जितने भी संपर्क है उनसे बात करके पहले पता लगवाते हैं कि जिसने ये हॉस्पिटल का नाम बोला इसने HCC। बाबा जरा गूगल पे सर्च करो ना, इस नाम का कोई हॉस्पिटल है जयपुर में? क्या नाम था? HCC हॉस्पिटल। नहीं नहीं, कुछ और था, आई लगा था शायद। अरे बाबा तुमने स्क्रीनशॉट लिया था, तुमने बोला कौन यार। लिखा? हाँ हाँ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। EHCC हॉस्पिटल जयपुर मिल गया। मल्टी स्पेशलिस्ट टेस्ट ऑर्थोपेड। हाँ हाँ, है। ये जगतपुरा रोड में है, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर। जी 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 दिख रहा है। अपना वो है ना पनोड़ी भाई, वो क्या नाम है, शेखावत, इस दिन के हाँ, लिए पाल पोस के बड़ा किया है उसको। जाएगा वो। भाई एक
भाई एक पुराना कोई मतलब पीछे का कमेंट में एक था, हाँ मैं वो बताना भूल गई, किसी किसी विक्की सिंह कल्पना ने लिखा हुआ था, भाई इसके हार्ट में कुछ नहीं है क्योंकि ये मेरे पास 2 दिन था। बताओ। भाई उसी हॉस्पिटल में थे क्या? नहीं नहीं, इस यात्रा में किसी के घर पे 2 दिन रुका होगा ना वो कहीं पे। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो पब्लिक उसका कपड़े उतार के देखेगी भाई, तू पहले अपना वो स्टिचेस ही दिखा दे, अब पब्लिक यही करे क्योंकि यही ऑप्शन है उनके पास में। हाँ सही बात है, मेरे पापा की भी बाईपास सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, मेरी दादी की भी हुई थी, मेरे दादाजी की भी हुई थी, अब भी रिसेंटली मेरे बुआ की भी, सब लोगों की यहाँ अमेरिका में हुई। सब लोगों को भाई वहां पे चेस्ट के ऊपर उन लोगों को ये स्टिचेस है। तो वो तो होते ही है ना, उसमें उसमें वो तो होते ही है, तो इसको दिखाने चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी में होते हैं क्या, मार्क्स आते हैं क्या? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली वो पूरी छाती चीर के तुम्हारा पूरा हार्ट वो लोग बाहर निकालते हैं, फिर उसको मतलब जैसे हम यार बेसिक सी ये प्रोसेस होती है, जैसे हमारे वो घर में जैसे नल बल में कैसे कचरा फंस जाता है, फिर हमको हाँ पूरा हाँ। लिक्विड विक्विड डाल के वो पूरे कचरे को पाइप में से बाहर निकालते हैं। देयर इज द सेम प्रोसेस। हम्म। जितनी भी नालियों में मतलब ये कचरा जमा हुआ है, राइट, वो कचरे को वो लोग साफ करके फिर से हाथ को वहीं पे ही वो लोग फिट करते हैं। अब इतनी बड़ी सर्जरी में यार मतलब के इंसान जो होता है ना, उसकी जी मतलब पूरी रूह को ऐसे बाहर रखना, उसको साफ करना और वो सारी चीजें यार इजी नहीं है। ये बोलने के लिए बकचोदी है भाई, मेरे परिवार में बहुत मतलब सब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, जी। गांठ फट जाती है। क्यों इसने दिल के बोल दिया मेरी तो हार्ट सर्जरी हुई थी, इतना इजीली बोल दिया इसने। और हम्म। इतने जल्दी रिकवर भी हो गया ये? इतने बड़े बड़े हाँ अब मतलब लाइफस्टाइल के 2 दिन इलाज में ले रहा ये है। रिकवर भी हो गया। लड़की चली गई, वो गांठ फट गई बोले ना आपने, इसलिए चली गई। अरे यार बाबा कुछ सेंस वाली बातें बोलो कुछ, मतलब तू हम्म। साले मेरी लाइफ पे आया है, यहाँ पे मैं 350 किताबें पढ़ के बैठा हुआ हूँ, और ये मतलब मेरे सामने ज्ञान की बातें चोदेगा ये। वो अच्छा नीचे कमेंट कर रहा है, पीएसवीटी का ऑपरेशन हुआ है, पीएसवीटी का ऑपरेशन हुआ पीएसवीटी है। का ऑपरेशन हुआ है? ये पीएसवीटी पीएसवीटी, का? हाँ ये क्या होता है पीएसवीटी, मैं सर्च करता हूँ, रुको। अरे पीएसवीटी में मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें हम्म। मतलब ये ब्रीदिंग ब्रीदिंग लेने में ये सारी चीजें में प्रॉब्लम होती है, बंदे को मतलब डिजीनेस जैसा फील होता है, हार्ट बीट एकदम मतलब लो हो जाती है, यही इसके जी सिम्टम्स है चैट सारे। तो कर लो वेट चेक गूगल के ऊपर अगर मैंने झूठ बोला है तो। हाँ बता रहा भाई। एसिडिटी एक प्रकार की असामान्य हृदय गति है जिसमें हृदय की धड़कन 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक हो जाती है। अरे इतना झूठ कोई ना बोला होगा पनोड़ी भाई, वो करवाया होगा बेचारे ने ऑपरेशन यार। मीनिंग विच वन? अरे अच्छा करवाया होगा, अरे करवाया होगा तो फिर हम तो बोल ही रहे हैं ना कि भाई अगर ये बंदे ने कुछ हॉस्पिटल में करवाया होगा तो वहां से प्रूफ मिल ही जाएगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमने तो यही बोला कि भाई जांच, जो देखो शिखा ने जो स्टेटमेंट दिया उसके स्टेटमेंट को हम तो रीचेक कर रहे हैं ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जी भाई। अगर हुआ होगा तो सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी कि हाँ भाई शिखा झूठ बोल रही थी, तो इसके लिए तो बाबा अच्छा ही है ना सोनू के लिए। बिल्कुल सच्चाई तो आनी चाहिए, देखो पक्ष तो दोनों का ही होना चाहिए, है ना भाई जी? हाँ हाँ। ऑब्वियसली कि देखो अभी भी मैंने शिखा को क्या बोला कि देख भाई अगर तू कुछ झूठ बोल रही है, अगर तेरी कोई इसमें साजिश है, तो फिर तू ये मत सोचना कि पब्लिक तुझे छोड़ देगी।
बिल्कुल सही बात है, हम भी तो उसी के सपोर्ट में कर रहे हैं। अब सपोर्ट कर, अब भाई हमें जितना पता है हम भी उसकी कर रहे हो। अब हाँ सारी चीजें क्लियर होंगी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से जब क्लियर होगी दोनों के पक्ष सुना जाएगा ना, नहीं तो फिर बोलेंगे भाई एक ही का सुन रहे हो, दूसरे का सुन ही नहीं रहे हो। देखो, ये सोनू की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम्म। ये लाइन में आता है ना, तो ये सिर्फ अपनी बातें मतलब बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। अरे भाई, हम्म। ऐसा नहीं होता। तूने 4 बातें बोली, उसके सामने सामने वाले इंसान की 2 बात तो सुन ले। और नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि आप सामने वाले को इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। अगर ऐसे दूसरों की बेइज्जती करोगे तो फिर भाई बहुत गंदी लेंगे। तो इज्जत से बात करो, ऊपर आओ भी तो इज्जत से बात करो, इज्जत लो। ऑनलाइन वाली बात है भाई, क्या करें, ऑनलाइन में ज्यादा बोल नहीं सकते ना हम लोग। वो बोल रहा है वो तो बस उसकी उसके कर्म है। बाकी किस दिन फेस टू फेस मिल लेगा तो देख लेंगे कितना बोलता है। नहीं भाई, भाई कोर्ट में जाने वाला है यार, ऐसे मत बोल अरे भाई। आई सोच डोंट रहा हैव भाई द कोर्ट अदर में, व्यूज ऑन मी ब्रो, सॉरी बड़े अबाउट बड़े सोच रहा भाई कि बड़े पैसे वाला हूँ, कोर्ट में बातचीत है, थाने में बातचीत है भाई। जितनी तेरी बातचीत है उतने हम लोग घूम चुके हैं, याद रखियो। हम तेरे तरह दिखाते नहीं है चीज। और बट देख ये सोनू, मैं तेरे नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हरियाणा हवालों के सामने ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस भाई की हम बातें हरियाणा से करना ही है है। ना, वो एक बिल्कुल। बेवकूफी है, क्योंकि इन लोगों ने बचपन में ही ये सारी बदमाशगिरी और ये सारी चीजें देख ली होती है। हरियाणा के बाकी हर कोई एक दिक्कत गली नहीं, के हमारे पास अंदर भी वकील है हर एक गली में बदमाश है, हर एक चौराहे पे भाई बदमाश खड़ा हुआ है, भाई समझा? हरियाणा में तो लाल बत्ती देखते नहीं, गाड़ी ऐसे मोड़ देते बिना लाल बत्ती के। तू क्या चाहे कुछ भी हो, हम तो हरियाणा से है ऐसे भी। भाई लाइव रिमेनिंग आ गई बागा। चलो भाई, ये मुद्दे को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ठीक है भाई। दूसरे बहुत सारे मुद्दे होते हैं हमारी लाइफ पे। तो